साथियों, पार्लियामेंट का टाइम चल रहा है तो सब एमपी आने वाले, मुझे फोन भी आ रहा है जाने, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी। अभी हमने 4 बजे तक रुका था, लेकिन सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, सब पार्टी के आ रहे हैं, एनसीपी कांग्रेस के भी आ रहे हैं और बीजेपी के भी आ रहे हैं, शिवसेना के भी आ रहे हैं। मैं सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। तुमने आज जो माहौल बना दिया, कई यूपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट की पार्लियामेंट हमारी बहन है, वही मुझे फोन आया है कि मैं भी आ रहा हूँ। और संघ प्रिय मौर्य वो भी आने वाली है, आठवले साहब का भी फोन आ रहा है। लेकिन हमारे रेंगले बाबा बार बार मुझे चिट्ठी देते हैं कि भाई 4 बजे की ट्रेन है, जाने वाले लोग हैं, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि जिस प्रांत से आए हैं वो रियल मोमेंट के लोग हैं। रियली आप मेरे चाहते, मैंने आपको गाड़ी नहीं भेजा, पैसा नहीं भेजा, खुद की ताकत लगा के तुम यहाँ आए हैं। अभी कांग्रेस की रैली थी, सब बस से भर के आ रही थी, और मैंने एक औरत बहन जी को पूछा आपको क्या किया, तो हमें 500 रुपये दिया बोले। वो लोग ऐसे चल रहे हैं, और यहाँ जंतर मंतर में इतने लोग भीड़ नहीं होती, बड़े बड़े पार्टी की भी लीड होती है तो 100-200 के ऊपर नहीं होती। लेकिन आज लोगों ने आप बहुत राष्ट्रीय समाज पार्टी का डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेस किया है, तो मैं आपके ऊपर निर्भर रहता हूँ। ये बारने साहब आए, बारने साहब का भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मावल के, उसको भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। माने साहब है, अभी कोल्हापुर के हैं। हमारे सदाशिव लोखंडे साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिरडी के, उसको भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरिभाऊ राठौर जो ओबीसी के मसीहा है, बहुत अच्छा मूवमेंट चलाते, उसका ही मैं शुक्र अदा करता हूँ। हमारी बहन है, राष्ट्रीय जनता दल की वो प्रवक्ता है मोराले ताई, वो भी मेरी बहन है, उसका ही मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हैदराबाद के जज आके गए थे, जज ईश्वरैया, इस हाईकोर्ट के जज थे, वो भी आए, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुजरात से आए हुए हमें प्रांत के अध्यक्ष है, चाहे हमारे गोयल रहेगा, गढ़वी रहेगा, शर्मा रहेगा, सभी को शुक्रगुजार करता हूँ। किन्नू साहब कर्नाटक से आए हैं, तोंटापुरे कर्नाटक से आए, उसका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और महाराष्ट्र में हमारे काशीनाथ शिवते, सबसे ज़्यादा काशीनाथ शिवते की ताकत ज़्यादा है, उसको भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश से हमारे चंद्रपाल है, वीरेंद्र पाल है, हमारी प्रवक्ता कमला सिंह प्रोफेसर है, उसका भी मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और छाबड़ा जी है, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष है, वो आज उसका जन्मदिन है। हमारे प्राध्यापक टेकाड़े सर है, उसका भी आज जन्मदिन है, उसको भी मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ, उसको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। वह सोनू सिंह है, यही लोगों का, क्योंकि ये लोगों ने ताकत बनाई, कई लोगों ने पैसा दिया है, कई लोगों ने मेहनत करके यहाँ आया है। साथियों, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक एक मांग की निपटने की कोशिश मैं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी के साथ हम एनडीए में है अभी। मोदी साहब को मोराले ताई में बताना चाहता हूँ, मैं मिनिस्टर था, एनडीए के मीटिंग में, यही पार्लियामेंट में हमारी सब दल की मीटिंग थी, तब मोदी साहब को मैंने क्वेश्चन अरेंज किया था, साहब आप लास्ट 4 दिन आप ओबीसी के नाम से वोट मांगे थे, लेकिन हमें आज ही कांग्रेस के लोगों ने 3 से 40वां कलम 1.5 घोषित किया है, तो संविधानिक दायरे में लाने की कोशिश करो, हम आपको धन्यवाद देंगे। उस वक्त मैंने बोलने के बाद टीडीपी के नायडू ने मदद किया, मुझे अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने मुझे मदद किया, रामविलास पासवान ने मेरे पास साथ खड़ा रहा, ये सब छोटे छोटे ओबीसी की पार्टी थे। उस वक्त मोदी ने, मुझे लगता है कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया दिया, राष्ट्रीय ओबीसी लोगों को घटनात्मक दर्जा मिलाने का काम हो गया। आगे की लड़ाई आगे है, जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली ये समाज का डेवलप नहीं होगा। हमारी मांग ये है, इस देश में पंडित कितना है, इस देश में ठाकुर कितना है, इस देश में मराठा कितना है, इस देश में राजपूत कितना है, इस देश में ओबीसी कितना है, इस देश में क्रिश्चियन कितना है, इस देश में मुसलमान कितना है, सभी की जात गिनती होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, खाली ओबीसी की नहीं है, सभी की होनी चाहिए। क्योंकि मेरा गुजरात का प्रभारी शर्मा है,
वो पंडित है, वो 2 गाड़ी लेके तय भाग के आया है गोयल के साथ, गोयल साहब लेके आए हैं गाड़ी। तो मेरे ये कहना है कि पार्टी में सब समाज के लोग हैं, मेरे सब समाज के लोग ये पार्टी में है, तो लोगों को लगना चाहिए ये पार्टी मेरी है, मेरी है। महादेव जानकर सेफर्ड है, पाल है, जरूर है, लेकिन ये पार्टी में सब लोग हैं, तो वो लोगों को भी घटना अधिकार मिलना चाहिए। जब मैं मिनिस्टर था तब हमने कैबिनेट में डिस्कशन किया था, तब मेरे चीफ सेक्रेटरी ने बोला कि साहब ये कास्ट की जनगणना नहीं है तो हम कास्ट के ऊपर नहीं दे सकते। उस वक्त मेरी बहन पंकज अताई बोली और बावन कुड़े ने और सुधीर मंडल ने बोले जानकर साहब की डिमांड है, उसको हम समर्थन देते हैं कैबिनेट में, और हो गया। क्योंकि हर कमांड की जात की लोक संख्या समझ में आएगी तब उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। आज बोलते हैं बेटी मैडम आपके समाज की भी जनगणना नहीं है, वो बोलती नहीं मिलता, हमारी जरूरत है, उसके समाज की भी जनगणना नहीं है, तो कौन भला करेगा? मैं प्रधानमंत्री भी बनूंगा तो आपका भला नहीं होगा। जब सब समाज की कास्ट जनता हो जाएगा, कास्ट सेंसस हो जाएगा, तब हम उसके गवर्नर कितने हैं, उसमें IAS ऑफिसर कितने हैं, उसके IPS ऑफिसर कितने हैं, उसके कारपोरेट सेक्टर में आदमी कितने हैं, सब समाज में समझ में आएगा। लेकिन ये लोगों को आपको कास्ट सेंसस करना नहीं है। हम बार बार डिमांड करते हैं, लेकिन क्यों नहीं? अभी नीतीश कुमार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उसके असेंबली ने ठराव पारित किया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की सरकार जब उद्धव साहब थे, वो अजीत दादा थे, देवेंद्र थे और अभी शिंदे साहब है, उसको ही मेरी विनती है, हमारे असेंबली ने भी तय ठराव किया है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। इसमें कोई पार्टी का अपोज नहीं है, लेकिन दिल्ली में राजा बैठता है, महाराष्ट्र में सूबेदार बैठता है। दिल्ली के पास क्यों आया हूँ? दिल्ली में पार्लियामेंट है, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा भगवान की देन है, देने वाला पार्लियामेंट में बैठा है। इसीलिए मोदी साहब आपको विनती करने के लिए आया हूँ कि तुम तुरंत से तुरंत कास्ट सेंसस डिक्लेयर करो, ताकि तुम्हारी हिस्ट्री बन जाएगा और ओबीसी का तुम सब समाज का एक अम्बेडकर बन जाएंगे। ये दावत देने के लिए आपके पास मैं आया हूँ। साथियों, आप बोलेंगे क्या चल रहा है, वो नहीं करेंगे तो हम उसको मजबूर करेंगे, मेरी बहन ने अभी बोला है, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर RSP के बिना नहीं बनेगा, महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट RSP के कार्यकर्ता के बिना नहीं बनने दूंगा। मेरे लड़के के लिए, मेरे लड़की के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, तो समाज के लिए आया हूँ, देश के लिए यहाँ आया हूँ। मैं कुंवारा बच्चा हूँ, किसी का मैं लेन देन नहीं करने वाला। ताई तुम बोल रही थी बीजेपी के साथ, बीजेपी, मैं MLA हूँ, मेरे सिंबल पे क्लब पैंट पे मेरा दूसरा MLA वो भी मेरे सिंबल पे है, मेरे सिंबल पे मैं हूँ, उसके सिंबल पे नहीं हुए। दूसरे के घर में किराया नहीं रहता, मैं किराए पे मेरा बंगला देता हूँ, यही मेरा फर्क है। मनोज, I am not डिमांडर, we are a कमांडर। आज मुझे ताकत देखनी थी, आज मुझे ताकत बगना देखना चाहिए था कि मेरा कार्यकर्ता असली कौन है और नकली कौन है। मेरे समझ में आया कि ये मेरा कार्यकर्ता असली है। साथियों, ये सब समाज की लड़ाई है, किसी पार्टी के और किसी इज्म के विरुद्ध हम खिलाफ नहीं काम कर रहे। इस देश में हिंदू की राजनीति चलती है, हिंदू में 52% होते हुए भी हमारे समाज की गिनती नहीं क्यों होती? हम हिंदू है ना, हिंदू हम हैं, लेकिन हमारी गिनती क्यों नहीं होती? ये मेरा सवाल है। बीजेपी और कांग्रेस के धुरीनों को तुम क्या करते? ड्रामा करना चाहते हैं? तुम हमारा ड्रामा करेंगे, हम आपका ड्रामा करेंगे। ये मत सोचिए मेरे पीछे और आगे कोई नहीं है, मेरी हिस्ट्री मेरे पीछे आगे रहेगी, ये समझ के चलो। तो साथियों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके पार्लियामेंट्री सीट में जाइए, आपके असेंबली के सेक्टर में जाइए और संगठन लोगों का ताकतवर बनाना चाहिए। जिला परिषद मेंबर बनाओ, कारपोरेटर RSP के बनाओ, MLA RSP के बनाओ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट RSP के बनाने की ताकत बनाओ। देश के प्रधानमंत्री को हम बताएंगे मेरे इतने लोग बच्चे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, आपको हमारे सिवाय
पार्लियामेंट में लॉ नहीं कर सकते, हम दबे के साथ बता सकते हैं। आप भीख मांगने के लिए आया? अरे भाई, आज बदाऊं से लोग आए, उत्तर प्रदेश से आए, झारखंड से आए, कोई गुलबर्गा से आए और गुजरात से भी भुज आए। सब लोग कम रहे, छोटे रहे। महाराष्ट्र में ज्यादा है, काशीनाथ शेट्टी की ताकत बहुत बड़ी है, हम पैदा से इसलिए बड़े, लेकिन अभी हम ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की ओर ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां जाने की कोशिश करेंगे। साथियों, अभी लेफ्टिस्ट पार्टी के भी वैक्यूम हो चुकी है ताई। लेफ्टिस्ट पार्टी के लोग मेरे संपर्क में बहुत आ रहे हैं। परसों हम शरद यादव को मिलने के लिए गए थे, दर्शन लेने के लिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। वीपी सिंह तो मैं कॉलेज में स्टूडेंट था तब मेरे हॉस्टल में आए थे प्रधानमंत्री होते वक्त, और उस पर वीपी सिंह मुझे बोले थे कि भाई मंडल की लड़ाई हम लड़ रहे थे, तो वो बच्चे कौन है? तो साहब बोले मैं हूँ, तो आप भी एक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा वीपी सिंह ने मेरे कॉलेज में बोला। ये चक्कर में हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम लव मैरिज कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, किसके ऊपर? प्रधानमंत्री की चेयर के ऊपर। तो आप देखिए क्या करना है। हमारी लंबी लड़ाई है, लंबी रेस के है, खाली एमएलए एमपी ऐसा कुछ छोटा नहीं है। लेकिन मैं नहीं बनूंगा तो मेरे लड़के तो कम से कम, मेरा फॉलोअर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, ऐसा हम ऐलान करते हैं। और दिल्ली में राजा बैठता है, हर स्टेट में सूबेदार बैठता है। दिल्ली के राजा के मन में आएगा तो आपकी सूबेदारी हटा सकता है। इसीलिए हमारी आखिरी लड़ाई जंतर मंतर के पार्लियामेंट की तरफ से रहे, पार्लियामेंट में हमें एंट्री करना है। तो साथियों, आप लोगों ने अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश किया है। कांग्रेस से रैली से भी आरएसपी की रैली बड़ी हुई, मैं आया, कांग्रेस से बड़ी हुई। लास्ट ईयर एनसीपी के आदरणीय पवार साहब की रैली थी, उससे भी 2 गुना मेरी रैली हुई कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में। तो देखिए कांग्रेस कितने साल की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हर आदमी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पढ़ना चाहिए। नेहरू साहब ने लिखा है, उसमें कोई अच्छा है तो लेना चाहिए, सभी को गलत बात नहीं करना चाहिए। कई लोग वो भी अच्छे हैं, सब नेहरू फैमिली के बदनाम नहीं करना चाहिए। वो थे, इसीलिए हम कम से कम चल रहे थे, वो सभी को बर्बाद करके हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए भारत का संविधान बचना चाहिए। भारत का संविधान बचाने के लिए हम ताकत लगानी पड़ी चाहिए। और हमारी हक, हम किसी धर्म के ऊपर, किस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे, हम हमारी मांगे पूरे करने के लिए तैयार रहे। लेकिन ये लोग सत्ता के जोर पर आपको दबलने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, रीजनल पार्टी सब एक जगह आना चाहिए। रीजनल पार्टी को खत्म करने का बड़े बड़े पार्टी का प्लान होता है, उससे ही सोच के आगे चलना चाहिए। ये मुझे मालूम है, वो खत्म करने की लाइन करेंगे तो हम भी उसको खत्म करने के लिए प्लानिंग करेंगे। हम भी करेंगे। आई एम ऑल्सो इंजीनियर, मैं पैसा डोनेशन दे के इंजीनियर नहीं बना, तो मेरिट के तरफ पर मैं इंजीनियर बन गया हूँ। मेरिट के तौर पर मैं आज यहाँ लाइन में नहीं आता तो मैं अमेरिका में कम से कम कारपोरेटर बन जा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता था। मेरे सब दोस्त इंजीनियर, अब अमेरिका में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री डाली है और मैं रोड पे घूम रहा हूँ आपके साथ। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं ओपन जनरल से टाइट फाइट किया था और इंडिया में 3rd आया था ओपन से। उस वक्त मुझे एंटी भिंटी कुछ नहीं थी। तो मैं बताना चाहता हूँ, हम इंजीनियर में देश में 3rd है, तो पार्लियामेंट में हम देश में 1 नंबर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? मुंडे साहब को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैं अभी सुबह सुबह आते आते पार्लियामेंट का उसका स्पीच में सुन रहा था। गोपीनाथ मुंडे और सातव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हिंगोली, ये दोनों का मैं स्पीच सुन रहा था। तो उसने दिल की बात रखी है। बीजेपी का अपोज था गोपीनाथ मुंडे को, लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने बोला, जिस समाज के लिए मैं पार्लियामेंट में आया हूँ उस लोगों की बात नहीं करेगा तो मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने से क्या फायदा होगा? ये पहला सवाल क्वेश्चन अराइज करने वाला गोपीनाथ मुंडे मुझे बेटा माना है। भंडारी को बेटे को, मोरारजी को बेटे को नहीं माना, धनगर को बेटे को बेटा माना है। तो मैं जिक्र के साथ बताना चाहता हूँ, ऐसा लीडर चाहिए। कोई पार्टी में रहने दो, जब मेरे समाज के हित का निर्णय डिसीजन गलत होता है तो मैं सत्ता के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो यही हमारी सोच है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। तो पार्टी कौन सी आपकी है ये सोचना चाहिए। तो साथियों, मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मैं शुगर बेल्ट वाला नहीं हूँ,
मैं शिक्षण सम्राट नहीं हूँ, मैं रोड का सम्राट हूँ, जनता का सम्राट बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके प्रदेश में जाके ये पार्टी का दल बढ़ाओ, सब समाज को साथ में लेने की कोशिश करो, सब लोगों को जिताने की कोशिश करो, तब आपको अच्छे दिन आ जाएंगे। और हम बताने चाहते हैं, कोई भी स्टेट की सरकार बनती है तो तुम्हारे पार्टी का नाम लेने बिना सरकार नहीं बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय समाज पार्टी गुजरात और उत्तर प्रदेश के ओर बहुत अच्छी चल रही है। महाराष्ट्र के बाद जीतने वाला स्टेट कौन सा है तो गुजरात है। गुजरात का जनते का मैं नमन करना चाहता हूँ। गुजरात के जनते ने ही मुझे सहयोग दिया है। अभी 3 कारपोरेशन हमारे हाथ में है, 28 कारपोरेटर जिता के लाया है। महाराष्ट्र तो बहुत है, लेकिन गुजरात ने भी जिता के लाया है। अगली बार अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना यूपी के हाथ में रहेगा। शायद आप मौका देंगे तो महाराष्ट्र से और यूपी से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। यही मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी है। महाराष्ट्र के 1 सीट से लड़ूंगा और यूपी की 1 सीट से मैं जीतने की कोशिश करूंगा। 2 जगह से पर्चा मैं भरूंगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र भेजता है का यूपी भेजता है, ये मुझे देखना है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपके ट्रेन का टाइम हो रहा है। जो लोग आए धीरे से शांति से जाने की कोशिश करो। कोई तकलीफ आए तो फोन से कांटेक्ट करो, हम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। और आज हिस्ट्री किया आप लोगों ने, सर समाज के लिए आपने, सब समाज के लिए आज आया है, खुद के लिए नहीं आए, सभी के लिए आया है। आज यूर हिस्ट्री के पन्ने पे राष्ट्रीय समाज पार्टी का जब इतिहास लिखा जाएगा तब उस मंच में आपका नाम और फोटो तो कम से कम आएगा, कम से कम आ जाएगा। ये आपको याद करिए। और आप लोग आए, आपका टाइम लिया। जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लक्की सागर साहब हमारे मार्गदर्शक है, बहुत उच्च चिंतक है, बहुत अच्छा उसने मुझे लीडर बनने का कोशिश ऐसे लक्की सागर ने किया है, लक्की सागर ने बनाया। लेकिन मामा मेहनत कर रहा है। कुमार सुशील जी जान से एक साइंटिस्ट की सर्विस छोड़ के एड़ा पागल जैसा घूम रहा है, वही लोगों का संघर्ष है। किन्नूर साहब है, किन्नूर साहब बिलोंग्स टू द कोली कम्युनिटी फ्रॉम कर्नाटका, बहुत इंजीनियर है, उसका बेटा भी इंजीनियर है। सबसे ज्यादा पार्टी को धन देने वाला कौन है तो उसका बेटा धन देता है पार्टी चलाने के लिए। भाइयों, मैं ऐसे लोगों को भी शुक्राना करना चाहता हूँ। गोयल साहब आप आए, क्या बस लेके आए, अच्छा है, उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो लोगों को कोई पार्टी होने दो, डिसीजन हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट लेंगे, नेशनल की बॉडी लेंगे, उस हिसाब से चलना चाहिए। जो बोलते हैं संघर्ष से बीजेपी क्यों बढ़ती है, बीजेपी के लोग केडराइज होता है, मेहनत करता है, हमारे लोग मेहनत नहीं करता है, उसके ऊपर उसके ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बढ़ेगा। हर महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ है, हर बूथ में 1 आदमी तैयार करेंगे ना तो महाराष्ट्र का नक्शा हम बदल डालेंगे। 1 लाख पोलिंग बूथ है और देश में 1 कोट पोलिंग एजेंट, देश में 1 कोट है। हर गांव में 1 बंदा तैयार करो, हमारी बहन 1 तैयार करो, आप कितने लोग तैयार हो जाएंगे, डेफिनेटली आप बड़े हो जाते हैं। मैं आपको दिल्ली वालों को, उत्तर प्रदेश का नोएडा वाले को, सेक्टर को मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली में हम बार बार आते रहेंगे। दिल्ली के लोगों को और उत्तर प्रदेश वेस्टर्न के लोगों को भी मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि दिल्ली का प्रोग्राम आपको सक्सेस करना है। अभी आए महाराष्ट्र से लोग, गुजरात से आए, कर्नाटका से आए, लेकिन आखिरी बार का प्रोग्राम आप यहाँ के प्रांत है, उत्तराखंड है, हमारे उत्तर प्रदेश है, ये लोगों ने तैयार करना चाहिए। और ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री और मोदी साहब और इस देश की बात की मांग होम मिनिस्टर अमित शाह के पास जाएंगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं, उसके CIB LIB रहेंगे, उसको कांटेक्ट करिए कि हम निवेदन देना चाहते हैं। हमारे निवेदन देने के लिए लक्की सागर है, कुन्नूर साहब है, लेंगरे मामा है और हमारे सुशील कुमार है, एक बंदे काशीनाथ सेवते, लोगों के हाथ से दिया जाएगा। और आज लोगों को समझ में आया। मीडिया वाले को भी धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। जो लोगों ने मीडिया ने हमें कवर करने की कोशिश की, उसको सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और ये लड़ाई जारी रहेगी। जो आदेश हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट देंगे उसके हिसाब से आप चलना है। इसी के साथ ये डिमांड पूरा करने के लिए ऐलान करते हुए जो लोग साथियों आया, सहयोग दिया, सपोर्ट किया, बारिश के वक्त में आप अपने जगह नहीं छोड़ी, छत्ता का यूज नहीं किया, उसको ही तहे दिल से मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम खत्म होने का ऐलान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।